पहले पहले तो वो अपना सीट जहूराबाद जीत लें। जहूराबाद में जो विकास किए हैं, विकास के नाम पर ही ना वोट मांगेंगे। कल तक तो विकास नहीं किए थे। भूमि पूजन कर रहे हैं, जहूराबाद में रोड बनवा रहे हैं, बाईपास बनवा रहे हैं, चौराहा चौड़ा हो गया है। बहादुर आदमी लड़ता है, मुकदमा से नहीं डरता है। ओम यादव यदि बोला उसके ऊपर मुकदमा हो गया तो क्या हो गया? मुकदमा नेताओं के ही ऊपर होता है। बन रहा है, जमीन भी जोती जा रही है और गरीबों के साथ लगे हुए हैं। लग रहा है कि अपने घर से दे दिए। बता तो रहे हैं। आप लोग चैनल के लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप जो कल तक कहते थे कि हम लीडर पैदा कर रहा हूं, आप खुदे लोडर बन करके रह गए, करने के लिए भेजे गए थे। अब उन लोगों को आज के डेट में प्रभारी बना करके अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए परेशान है। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं विवेक भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में एक मीटिंग थी। मीटिंग आप देख करके शायद चेहरा को समझ भी पाते होंगे और इस पीले पीले वस्त्र को भी जान पाते होंगे कि मीटिंग कहाँ थी और किस दल की मीटिंग थी। हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। जो महेंद्र राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कभी हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में आप देख रहे हैं अगर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी कुछ टीका टिप्पणी बोल रहे हैं तो यही महेंद्र राजभर जी हैं जो इनके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ कह भी रहे हैं और इनके दल के लोगों को तोड़ भी रहे हैं। आइए, गाजीपुर में मीटिंग हो रही है। मीटिंग में इनकी कैसी मीटिंग थी, क्यों मीटिंग थी, और जानिए आप। इनसे मेरा कुछ तीखा सवाल भी रहेगा, तीखा धारेदार बात भी रहेगी। और गाजीपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल में मऊ तक हल्ला मचा हुआ है और एक चीज और चल रहा है। इस बाबा के सरकार में एक कहावत कही गई है कि भर मारो अभियान। कौन गारंटी लेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? अगर मैं इस बात को कहूँ, जात पात पर जाऊंगा तो लोग कहते हैं कि आप तो जात पात के नाम पर कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। जनाब, अब तो बताना पड़ेगा कि मैं फलाना यादव हूँ, फलाना राजभर हूँ, फलाना। आप नहीं बताइएगा तो चल भी नहीं करेगा। जब ऊपर से जात पात का, धर्म का मामला चल रहा है तो नीचे हम लोग करेंगे तो क्यों आपको तकलीफ हो रही है? आइए, महेंद्र राजभर जी से मैं बात करना चाहूँगा और इस मीटिंग के बारे में बताएंगे और गाजीपुर, पूरे उत्तर प्रदेश के समीकरण के बारे में बताएंगे। आइए, बने रहिए। सादर प्रणाम। धन्यवाद। आज गाजीपुर में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, गाजीपुर में जनपद इकाई की बैठक हमारे जिला अध्यक्ष जी ने तय किया था। तो बैठक तो इन्होंने तय जरूर किया था 2 तारीख को, लेकिन 1 तारीख के रात में हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं जयप्रकाश पांडे जी, उनके धर्मपत्नी का निधन हो गया। तो हम लोग इस संगठन की बैठक को हम लोग शोक सभा में बदल देने का काम किए। आप बैठक का एक डेट तय था। हम लोगों को भी सुबह पता चला है कि हम लोग के बहुत करीबी हैं जयप्रकाश जी, उनकी धर्मपत्नी जब नहीं रही। ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कह रहे हैं कि महेंद्र राजभर जी की पार्टी खत्म हो चुकी है, लोग टूट करके हमारे में आ चुके हैं, और आप गाजीपुर में मऊ से चढ़ करके गाजीपुर में मीटिंग कर रहे हैं। जनाधार आपको बचा हुआ है क्या अभी? अरे, हम ये बतिया कहेंगे तो आपको लगेगा, अतिशोक्ति लगेगा। ये संगठन के ही लोग ना हैं, करीब 70-80 लोग जुटे हैं, संगठन के ही लोग ना हैं। और महेंद्र राजभर की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ताकि मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों ऐसा भाषा बोल रहे हैं कि सब खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं। लोगों के दिमाग में दिग्भ्रमित करने के लिए दिग्भ्रमित का वो भाषा बोलने का काम करते हैं महाराज। और महेंद्र राजभर अगर सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी बनाया है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हट करके ही ना बनाया है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही लोग, ये लोग नेता और मतदाता न थे। तो आना जाना तो लगा रहेगा। उनको ये लग रहा है, उनको महेंद्र राजभर सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी का डर सता रहा है, इसके वजह से परेशान हैं। अरे वो तो चाहे महेंद्र राजभर के ऊपर कटाक्ष करते हो, चाहे सम्मान स्वाभिमान पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हो, चाहे हमारे 1-2 नेताओं को तोड़ करके ले जाते हो, तो उनके नेता भेजे गए थे, फिर वहां चले गए। अच्छा, फिर वहां चले गए। यानी उनके नेता आप में भेजे गए थे मुखबिरी करने के लिए? बिल्कुल, मुखबिरी करने के लिए भेजे गए थे। अब उन लोगों को आज के डेट में प्रभारी बना करके अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए परेशान है। अब का परेशान है भाई?
जब 22 के गठबंधन में आपको 17 सीट मिला, तब तो आपको कार्यकर्ता नेता नहीं दिखा। आज अभी आपको एको सीट नहीं मिला है और एनडीए गठबंधन में है, आपने 32 लोगों को प्रभारी ही घोषित कर दिया। और ले इसका लेंगे। मतलब कि एनडीए गठबंधन में आपको नहीं रहना है। एनडीए गठबंधन में रहना होता तो गठबंधन के हिसाब से चलना चाहिए था ना। लेकिन ये इनका फैसला तय कर रहा है कि इनको एनडीए गठबंधन में नहीं रहना है। 32 प्रभारी बनाए तो 32 विधानसभा में वो लड़ाएंगे, हाँ, 32 विधानसभा में प्रभारी उन्होंने बनाया है। टिकट भी लेंगे भाजपा से। अब भाजपा कितना देगी, नहीं देगी, रखेगी नहीं रखेगी, हो सकता है बिहार के जैसा अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी लेकर के जाए। और इन्होंने तो खुद बयान दिया है कि हम सपा गठबंधन में 22 में थे तो समाजवादी पार्टी ने 2 ही सीट दिया था। ये बयान दिए हैं, अपने जबान से इन्होंने बयान दिया है, आप लोगों के चैनल पर आकर के इन्होंने बयान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी बताइए अपने गठबंधन में इनको 32 सीट कैसे दे देगी? आप बताइए, आप जरा सोचिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चैनल के लोग हैं, आप लोग देश भर खबर दिखाते हैं। गाजीपुर आपका आना, जहुराबाद गाजीपुर में ही पड़ता है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन है तो जहुराबाद में आप आएंगे? देखिए, आना, लड़ना न लड़ना अभी इंडिया गठबंधन का ये तय नहीं है कि कौन कहाँ उम्मीदवार होगा। इतना जरूर है कि हम लोग जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं अपना संगठन दुरुस्त कर रहे हैं। गठबंधन में जहां सीट मिलेगी, अरे प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है, और जहां सीट मिलेगा वहां लड़ा जाएगा, तन मन धन के साथ लड़ा जाएगा, संगठन के बल पर चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी बताते हैं कि जो लोग हमसे हट करके और समाजवादी पार्टी में गए हैं सब लोग लोडर हैं, इनको कहीं सीट उठ नहीं दी जाएगी, इसी तरह गुनगुना थमा करके अखिलेश यादव इसी तरह अपना ढगरा करके ले जाएंगे। पहले तो आप लोग चैनल के लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप जो कल तक कहते थे कि हम लीडर पैदा कर रहा हूं, आप खुदे लोडर बन करके रह गए हैं। अगर लोडर बन करके नहीं रह गए तो आपको जिस मुद्दे पर आपने लड़ाई लड़ा कि हम चाहते हैं कि गरीबों को मुफ्त और निःशुल्क बिजली मिल रहा है? आप बताइए, मिल रहा है? मिली तो रहा है। आज सरकार में, आज आप सरकार में हैं, फ्री में कराना चाहिए ना, फ्री में कराना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर सरकार चला रहा हूं, देश में अपराध, प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश में अपराध न हो रहा हो। अपराध दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। वो तो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग खुद अब हत्या कर रहे हैं। दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा उनको कहने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं है। यही ना कहेंगे, समाजवादी पार्टी ही ना उनके टारगेट में है। समाजवादी पार्टी उनके टारगेट में है कि अखिलेश यादव से अंडा बेचवाने का काम करूंगा, अखिलेश यादव को सफाई पहुंचाने का काम करूंगा, अखिलेश यादव को राजनीति से एकदम बेदखल कर देने का काम करूंगा। बस यही ना है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो, समाज को जो आप समझा करके अपने साथ खड़ा किए थे, या आपके नेता कार्यकर्ता समझा करके आपके साथ लोगों ने खड़ा करने का काम किया था, जिस मुद्दे पर, उस मुद्दे पर आपको सरकार में बहस करनी चाहिए। कर तो रहे हैं। गाजीपुर में कटरिया कांड में आप भी गए थे शायद, संभवतः। हाँ, गए थे। और कटरिया कांड में देखिए 5 लाख रुपया दिए और 15 मंडा जमीन भी दिए और एक आवास भी दे दिए, बन रहा है, जमीन भी जोती जा रही है और गरीबों के साथ लगे हुए हैं। लग रहा है कि अपने घर से दे दिए। बता तो रहे हैं कि हम हर गरीबों के साथ हैं और कुछ ना कुछ देते ले। लग रहा है कि अपने घर से दे दिए। और गरीबों के ये साथ होते तो गरीबों की आज आवाज उत्तर प्रदेश के सदन में बुलंद होता। गरीबों के ये साथ होते तो आज के डेट में किसान और नौजवान परेशान नहीं होता। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने गठबंधन के लोग हैं, सभी गठबंधन के लोगों को सरकार से बेदखल प्रदेश की जनता करना चाहती है। कब? इस 27 के चुनाव में। वो तो बता रहे हैं कि 27 में गाजीपुर से लेकर आजमगढ़, मऊ हर सीट पर समाजवादी पार्टी के लोग बुझबुझी छोड़ेंगे। अरे पहले वो अपना सीट जीत ले। आजमगढ़ में देख रहे हैं, पहले तो वो अपना सीट जहुराबाद जीत लें। जहुराबाद में जो विकास किए हैं, विकास के नाम पर ही ना वोट मांगेंगे।
कल तक तो विकास नहीं किए थे। भूमि पूजन कर रहे हैं, जहुराबाद में रोड बनवा रहे हैं, बाईपास बनवा रहे हैं, चौराहा चौड़ा हो गया है। कहाँ है आप जहुराबाद घूम कर तो देखिए यार। अरे आप लोग प्रेस के लोग हैं, आप लोग घूम करके देखिए, उनका केवल जबान से ही विकास है, धरातल पर कोई विकास नहीं है। धरातल पर विकास होता तो दिखता, गरीबों का विकास होता तो दिखता, गरीबों के साथ अत्याचार न्याय होता तो दिखता, लेकिन गरीबों के साथ कितना न्याय और कितना अन्याय हो रहा है ये तो पर्दा पर दिख रहा है ना। आए दिन हत्या हो रहा है, आए दिन लूट हो रहा है, आए दिन थाने पर कोई भी कार्यकर्ता नेता अगर जा रहा हो तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। गरीब परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है, सरकार से निजात पाना चाहता है। अच्छा, आप इतना बोल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि गाजीपुर जहुराबाद विधानसभा में ओम यादव ने कुछ बोला था और ओम यादव पर हरजन एक मुकदमा भी लग गया, भागना फिरना पड़ गया। आप ही के दल के कुछ लोग हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा हो गया। आप बोल रहे हैं आपके भी ऊपर मुकदमा लिख जाएगा? आपको पहले बताए ना, बहादुर आदमी लड़ता है, मुकदमा से नहीं डरता है। ओम यादव यदि बोला उसके ऊपर मुकदमा हो गया तो क्या हो गया? मुकदमा नेताओं के ही ऊपर न होता है, कार्यकर्ताओं के ऊपर ही न होता है, संघर्ष करने वाले के ही ऊपर न होता है। जो नहीं संघर्ष करेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा। तो मुकदमा से डरना नहीं है, हम लोगों को लड़ना है। 2027 क्या करेगी? आप उनको देख रहे हैं कि गरीबी को दिखा रहे हैं कि भैया मैं एक टेम्पू चालक था, और टेम्पू चला कर भी दिखा रहे हैं मैं इस टेम्पू को चला रहा था और आज कहाँ मैं पहुँचा हूँ, पंचायती राज मंत्री हो चुका हूँ। और आप कह रहे हैं कि भैया मामला सब खत्म है, कैसे माना जाए? आप उनके पुराने मित्र भी हैं। टेम्पू अगर चलाए होते, चला करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। टेम्पू अगर चलाए होते तब 22 में अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी नहीं करते। 22 का गठबंधन उठा करके देखिए, 22 का गठबंधन जो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ फैसला लिया है, उसकी भरपाई ये पूरे जीवन भर नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं। 22 में जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जो इनको 17 सीट मिला था, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल से इन्होंने खेलने का काम किया, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को इन्होंने तोड़ने का काम किया। वो कार्यकर्ता जो इनके लिए खून और पसीना बहा करके 22 के चुनाव में इनके साथ कंधा मिला करके इनको सदन में भेजने का काम किया, वही कार्यकर्ता 27 में उनका जहुराबाद में ही इंतजार कर रहा है। आज भी उनके साथ उनके कार्यकर्ता जमे हुए हैं। हाँ, जमे हैं। दूर हट करके दुश्मनी नहीं किया जा सकता, नजदीक रह करके दुश्मनी किया जा सकता है, ये जान लीजिए। उनका जो नेता और कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ताओं के साथ, जिन नेताओं के साथ जहुराबाद में नाइंसाफी हुई 22 के गठबंधन में, सट करके ही ना जवाब दिया जा सकता है। कहे भी थे कि कोई हट कर कोई सट कर। हाँ, वो कहे भी थे। आप इंतजार करिए, 27 में आप देखिएगा, उसी जहुराबाद से, जिस जहुराबाद से इनकी गाड़ी लखनऊ तक गई है, लखनऊ की गाड़ी वापस इसी जहुराबाद में आएगी। घबराइए मत, इंतजार करिए। क्या करेंगे आप? आपको कहीं से गठबंधन से सीट मिलेगी या फिर इसी तरह समाज सेवा और समाजवादी के साथ रहेंगे? अरे महाराज, हम लोग गठबंधन में रहेंगे तो सीट नहीं मिलेगा। कुछ तो बात होती होगी कान मोड़ में अखिलेश जी से, सभी लोग आकलन लगा चुके हैं कि हमारा ये सीट है, हमारा ये सीट है। आपको भी तो कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि भैया अखिलेश जी ने हमको तो इस सीट से लड़ाएंगे। अरे हम लोगों के लिए 403 सीट है, आज जहाँ भी देंगे वहीं हम लोगों की सीट होगी। बोलना नहीं चाह रहे हैं? खुल जाएगा जब तय हो जाएगा कि कौन सा सीट हमको मिलेगा, तब ना ये खुलेगा राज। जब तक तय नहीं हुआ है, जब तक पर्दे के अंदर है, तब तक पर्दा के ही अंदर रहने दिया जाए। अच्छा, क्या वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी को हमेशा टारगेट रखते हैं? हमेशा जब देखिएगा एक उनका कमेंट जरूर आ जाएगा, जहाँ भी कॉन्फ्रेंस करेंगे सबको छोड़ करके अखिलेश यादव जी को पकड़ लेंगे। अब जब से सीमा राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तब से और जोर शोर में है। आप देखे होंगे सीमा राजभर का नाम सुनते ही एक मऊ में प्रेस वार्ता से कह रहे हैं, हटो जी हटो, उठकर चल दे रहे हैं। क्या क्या एलर्जी है इनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अगर बड़ी पार्टी नहीं होती, अगर रणनीति का गेम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होता, तो सपा और बसपा को दूर नहीं कर पाती। सपा बसपा को दूर करने का ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार सत्ता में, प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में है।
उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इनसे ही अखिलेश यादव को टारगेट बनवाई है कि आप अखिलेश यादव को टारगेट बनाओ, आप यादव को टारगेट बनाओ, अखिलेश यादव प्लस और यादव को आप टारगेट बनाओ, और टारगेट बना करके अपने समाज को अपने साथ आप खड़ा करने का काम करो। समाज भी इस बात को समझ रहा है। हम समाज के नौजवानों से कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर के उन्माद में आप मत आना, और ओम प्रकाश राजभर के उन्माद में आकर के अपने पड़ोसी को कोई उस तरह का आप जवाब मत देना, ताकि खामियाजा जवाब का आपको भुगतना पड़े। आपको खामियाजा ही भुगतने के लिए जोश में खड़ा करने का काम करते हैं। लेकिन हम समाज के नौजवानों से कहना चाहूंगा कि लड़ाई लड़ो, अच्छी बात है, अपने हिसाब से आप लड़ाई लड़ो, किसी के जोश और जज्बे में आने की जरूरत आपको नहीं है। आप उस कंडीशन में हैं कि रात होता है सोते हैं, सुबह होता है उठ करके कुआं खोदते हैं, पानी निकाल करके परिवार को पिलाने का काम करते हैं। केवल आपको यह कहा जाता है कि आप राजा के वंशज हो, कल तक आप राजा थे, आपको राजा कह करके आपका अपमान किया जाता है, आपके मनोबल को तोड़ा जाता है। अगर राजा आपको बनाने की बात होती तो 22 के गठबंधन में 17 सीट में 10 ठो राजभर का नौजवान लड़ता चुनाव, और 10 विधानसभा से वो जीत करके उत्तर प्रदेश के सदन में जाता, हजारों समाज के नौजवानों का काम होता, हजारों समाज के नौजवानों को ठेकेदारी मिलती, आर्थिक रूप से हजारों नौजवान मजबूत होता, तब न वो राजा होता। खाली जबान से राजा कह देने से बात तो बनेगी नहीं। ये बस यही गिनाते हैं कि हम राजा के वंशज थे। ठीक बा, थे तो थे, आज तो आप राजा हो गए हो। केवल समाज को ये इस उन्माद में आप खड़ा करके, अपने साथ खड़ा करके, समाज बेशक चूल्हा भान में चला जाए, आपका उससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि समाज को जोश में खड़ा करके समाज को अपने साथ खड़ा करना है। अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल हमारा रहेगा। आज गाजीपुर में आप आए हुए हैं, गाजीपुर में जहां बैठे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुड्डू राजभर जी की बेटी परिवार में ऊँट हुआ और रोड पर निकल जाती है, और किसी मखनचुआ ने अपने आप को पुलिस बता करके उसको गाड़ी पर बैठाता है, ले जाकर करंडा में उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसका सर पूछ करके उसको अपने जाने में मार दिया, और डस्टिंग था, कूड़ा करकट फेंका था, उसमें डाल करके ऊपर से पैक कर देता है। गांव वालों जानते हैं, उसके बाद हु हल्ला होता है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव वहां पहुंचते हैं। उसके बाद अनिल राजभर जी भी वहां पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हॉस्पिटल में पहुंचे थे। लेकिन अब तक इस पर ओम प्रकाश राजभर जी का ना कोई बयान आया और ना कोई ट्वीट आया। इसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसे सब गाजीपुर, मऊ, तमाम प्रकार के राजभर और हर समाज की बेटियों को तमाम कर दिया जा रहा है। उस पर नहीं बयान आएगा भाई, वो पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई वो कार्यकर्ता होगा, इसके वजह से उस पर उनका बयान नहीं आएगा। अगर उस पर बयान आना होता तो वो भी पहुंच गए होते। जैसे अनिल जी को ये लगा कि समाज की बेटी है, अनिल जी पहुंच गए। गोपाल जी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको ये लगा कि मेरे जनपद की बात है, जैसे उनको जानकारी मिला वो भी पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को ये लगा कि हमारे जनपद की बेटी है, उनको भी जानकारी हुआ, वो भी दुख के बेला में पहुंच गए। हम उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन उस नेता का बयान नहीं आया होगा। उस नेता को ये पता कहीं ना कहीं से चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा, पदाधिकारी होगा, वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं है। आप वहां जाना चाहेंगे? हम बिल्कुल जाएंगे। क्या कहेंगे प्रशासन से? उस बेटी के माँ से गोपाल जिला अध्यक्ष जी से बात हुई थी, तो माँ कह रही थी कि हमारे पास एक कपड़ा खरीदने भर पैसा नहीं है, तो ये लोग अपने में इधर उधर करके कुछ पैसा भी दिए हैं। क्या प्रशासन से आप कहना चाहेंगे कि उचित कार्रवाई हो, जो दोषी हो? तमाम इधर मर्दा से लेकर के गाजीपुर तक हर पेट्रोल पंप पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं। इसी रास्ता से गया होगा, शहर को क्रॉस किया होगा, तमाम अगर पुलिस चाहेगी तो पकड़ में भी आ जाएगा। लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है, तो प्रशासन से आप अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल प्रशासन के लोगों से ये बात कहूँगा, आपके चैनल पर पूरे मुखर होकर के कहना चाहूँगा कि उस लड़की के साथ जो भी व्यक्ति इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है, उसके साथ उचित कार्रवाई हो, और दोषी है, दोषी को सजा मिलना चाहिए।
और अपने भी संगठन के लोगों से कहना चाहूंगा कि उस बेटी के दुख में आप लोग शामिल होकर के और उसको सांत्वना देने का काम करिए, यथा स्थिति उसकी मदद भी करने का काम करिए। तो मित्रों, हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, होनहार नेता, जिसको अगर कहा जाए पूरे पूर्वांचल में दमदारी से चलते हैं। आपने इनकी पूरी बाइट को सुना होगा, इनके वक्तव्य को सुना होगा। इन्होंने पूरा बेबाकी तरीके से इस चैनल के माध्यम से आपके पटल पर रखने का काम भी किए, और जो कल की घटना घटी है उस घटना पर प्रशासन, गाजीपुर के प्रशासन और मरदह थाना अध्यक्ष को इन्होंने बताने का भी काम किया। अपने समाज के लोगों को आईना दिखाने का और बताने का काम किया कि आप जग जाओ, वो बेटी ड्रामा सेंटर में बिलख रही है, एक एक रुपया के लिए तरस रही है, लेकिन लोग लगे हुए हैं क्या करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। न्याय होना चाहिए। जो भी कुछ था, सीसी कैमरे फुटेज को खंगालिएगा तो अपराधी पकड़ में आ जा सकता है, ताकि अगला कोई ऐसा कुछ कदम न उठाए। और आने वाले 2027 को लेकर के अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि ओम प्रकाश राजभर जी जहुराबाद को संभाल लें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, देखिएगा, ताकि इस उच्च अधिकारियों के पटल पर जाए और इस गहन घटना को अपने